हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस में। मैं आपका अपना दोस्त नितेश बजाज आपका करता हूं एक बार फिर से स्वागत। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में हम लोग आपको अकाउंटेंसी के प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए गाइड करने वाले हैं और आपको गाइड करने के लिए जो एक्सपर्ट आ रहे हैं वो एक्सपर्ट्स के भी एक्सपर्ट्स हैं। उनका एक्सपीरियंस अकाउंटेंसी में 30 ईयर से ज़्यादा का है। ना जाने कितने हज़ारों बच्चों को उन्होंने प्रैक्टिकल लिया है और कितने स्कूल्स में वो प्रैक्टिकल ले चुके हैं बीइंग एन एक्सटर्नल एग्जामिनर। आपको वो बहुत अच्छे से गाइड करेंगे और आप यकीन मानिए जितने भी आप ऑथर्स की बुक पढ़ते हैं उन सबके साथ उनके इतने अच्छे कनेक्शन है, इतने अच्छे कनेक्शन है, आप सोच भी नहीं सकते कि हो सकता है शायद जो क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं वो भी उनके द्वारा ही लिया गया हो। तो ये हो सकता है, आप टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी। तो मैं प्लीज़ इनवाइट करना चाहूँगा मिस्टर संजीव मारवा जी को कि वो आएँ और आपको अच्छे से गाइड करें क्लास 12th प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए। सर प्लीज़ आ जाइए। तो ओवर टू यू सर। हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने आपकी जो प्रैक्टिकल की क्वेरीज हैं या डाउट्स हैं उनको लेने के लिए आया हूँ। सबसे पहले प्रैक्टिकल में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो सेम वही डिस्ट्रीब्यूशन है जो पहले आपके फर्स्ट टर्म में था। 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल पहले था, 30 मिनट्स का, सेम अभी भी है। अभी भी 10 मार्क्स हैं और 10 मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 6 मार्क्स का पिछली बार रेशियो एनालिसिस था। इस बार उसकी जगह जो रिटन टेस्ट होगा वो आपका कैश फ्लो में से और कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट में से है। और 2 मार्क्स का आपकी फाइल है और 2 मार्क्स का आपका वाइवा है। ठीक है, तो सबसे पहले रिटन टेस्ट की बात कर लेते हैं। रिटन टेस्ट में इस बार जो रिटन टेस्ट होगा वो कई एग्जामिनर्स जो हैं वो हो सकता है वो कैश ओनली 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो सिर्फ कैश फ्लो में से लें आपसे। कई टीचर्स ये कह रहे हैं कि हम वो 6 मार्क्स का क्वेश्चन कंपैरेटिव कॉमन में से तैयार करेंगे। लेकिन जो मैक्सिमम टीचर्स हैं, जो अच्छे टीचर्स हैं, उन सब की एग्जामिनर की जो आएंगे आपके पास, उन सब लोगों की ज़्यादातर की एडवाइस यही है कि वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपका कैश फ्लो में से प्रिपेयर करेंगे और 3 का आपका कंपैरेटिव या कॉमन। आप समझ लीजिए कि 2 सेट्स वैसे ही बनते हैं एग्जाम में, तो एक सेट दोनों में कैश फ्लो का क्वेश्चन तो कॉमन ही रहेगा, लेकिन एक में कंपैरेटिव स्टेटमेंट का क्वेश्चन होगा, एक में कॉमन साइड स्टेटमेंट का क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से तैयार करना। वैसे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम या टेंशन लेने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये वाला जो कोर्स है कैश फ्लो कंपैरेटिव कॉमन, वो तो आपने कई स्टूडेंट तो फर्स्ट टर्म में तैयार कर लिया था, उनके टीचर्स ने उन्हें पहले ही तैयार करा दिया था, तो उसका वो तो चैप्टर पहले ऑलरेडी तैयार है। और अगर नहीं हुआ था किसी का स्टूडेंट का फर्स्ट टर्म में तो वो अब तक हो चुका होगा, ये तीनों चैप्टर तैयार हो चुके होंगे। तो जब आपने ये 3 चैप्टर वैसे ही तैयार कर लिए हैं तो इनके क्वेश्चन पर प्रैक्टिकल में तो और भी उस एग्ज़ाम से जो आपका फाइनल एग्ज़ाम होगा उससे तो इजी ही आएंगे। तो जब आपने चैप्टर ऑलरेडी तैयार करी तो इतनी टेंस होने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने सिंपली कैश फ्लो का अपने जो पहले आपने फाइनल एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन वैसे ही तैयार करने, कंपैरेटिव कॉमन वैसे ही तैयार करनी है, फिर क्वेश्चन कोई सा भी आ जाए 6 मार्क्स का, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, वाइवा की बात जहाँ तक रह गई, वाइवा में बोर्ड की तो गाइडलाइंस यही हैं, इंस्ट्रक्शन यही हैं कि जो वाइवा पूछा जाए आपसे 2, 3 या 4 क्वेश्चन जो भी पूछे जाएं वो आपसे इन्हीं चैप्टर में से पूछे जाएं, कैश फ्लो, कंपैरेटिव, कॉमन में से। तो जब आपने चैप्टर तैयार कर लिए हैं तो इनके थ्योरी क्वेश्चन तो ऑलरेडी आपके तैयार ही होंगे। हाँ, कुछ एग्जामिनर जनरल क्वेश्चन 11th के 12th के भी पूछ सकते हैं और टॉपिक में से और सब्जेक्ट में से। जैसे 11th का क्वेश्चन होता है आपके रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट में से पूछा जा सकता है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, उनके बारे में पूछा जा सकता है और क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 12th में कंपनी में से भी हो सकता है, इशू शेयर हो चुका है लेकिन उसमें से पूछ ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर क्वेश्चन आपको अगर किसी टाइम वेस्ट नहीं करना, कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता तो हर एग्जामिनर के पास टाइम बहुत लिमिटेड होता है, तो आप उसमें टाइम मत वेस्ट कीजिए। आपको सॉरी बोलोगे वो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, तो टाइम मत वेस्ट कीजिए, कॉन्फिडेंस से आंसर दीजिए, कूल माइंड से, बिल्कुल डिसेंट। एग्जाम में जब भी एग्जामिनर के सामने जब भी आप प्रेजेंट हो तो डिसेंट रहिए, अपने स्कूल ड्रेसअप में हो, टाई हो, बिल्कुल मतलब ऐसा लगना चाहिए कि स्टूडेंट डिसेंट हो। तो आपकी प्रेजेंटेशन जब एग्जामिनर के साथ आप आओगे सामने और अगर आप डिसेंट लग रहे हो तो उसका तो वैसे ही आप इंप्रेशन स्टूडेंट का बहुत अच्छा पड़ जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप तैयार कीजिए और
वाइवा की ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। प्रैक्टिकल फाइल की जहाँ तक बात है, प्रैक्टिकल फाइल तो आपने पहले ऑलरेडी आपने पहले फर्स्ट टर्म में तैयार कर ही रखी है, उसको कंटिन्यू करना है। अगर रेशियो एनालिसिस की बनाई है तो उसे आगे कंटिन्यू करना है। प्रैक्टिकल फाइल जो आप बना रहे हो उसमें से देख लीजिएगा। एग्जामिनर अगर आपको पूछता है तो आपको पता होना चाहिए कि आपने किस कंपनी के ऊपर प्रोजेक्ट बनाया है, उसमें से क्या रेशियोज हैं, क्या बैलेंस शीट तैयार की है, उसकी फिगर क्या है, या उस कंपनी का प्रमोटर कौन है, या उसके डायरेक्टर क्या हैं, या कंपनी प्रॉफिट में है। उसके मेन जो पॉइंट्स हैं वो आपको सारे याद रहने चाहिए। कंपनी किस का प्रोडक्शन करती है, किस में डील करती है, तो मेन बातें उसकी वो आप अच्छी तरह से देख लीजिए। तो मेरा तो आप लोगों से यही एडवाइस है कि आप प्रैक्टिकल में बिल्कुल भी परेशान ना हो। आपका सब कुछ ऑलरेडी तैयार है, उसी की दोबारा आप प्रिपरेशन कीजिए रिटन के लिए और कूल माइंड से अपना प्रैक्टिकल दीजिए। तो आपके 10 में 10 मार्क्स आने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सब। थैंक यू सो मच।